नमस्कार। भारतीय ज्ञान श्रृंखला के इस कड़ी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछली कड़ियों में हमने महाभारत और वेदव्यास ऋषि से प्रारंभ किया था, तो वेदव्यास ऋषि के विषय में मैंने आप लोगों को कुछ बताया और साथ ही ये भी बताया कि वेदव्यास जी ने किन किन विषयों को लेकर के महाभारत की रचना की। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे महाभारत के विषय में, और जो संक्षिप्त उसका परिचय है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे महाभारत के विषय में। तो प्रारंभ करेंगे महाभारत के अपर नामों से। अपर अर्थात महाभारत को और किन किन नामों से जाना जाता है। मैं अपने वीडियो में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करती हूँ ताकि अधिकांश युवा पीढ़ी इससे परिचित हो सके। अगर कहीं आप लोगों को दिक्कत होगी तो मैं बीच बीच में उसका अंग्रेजी अनुवाद या उसका और सरलीकरण करके आपको बताने का प्रयास करूंगी। जैसे अपर नाम मैंने कहा, मतलब दूसरे नाम। महाभारत को और किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले तो महाभारत की श्लोक संख्या 1,00,000 है, तो इसलिए इसको शत सहस्त्री संहिता नाम से भी जाना जाता है। शत सहस्त्री संहिता। शत सहस्त्री अर्थात शत का अर्थ होता है 100 और सहस्त्र का अर्थ होता है 1000। 100,000 अर्थात 1,00,000। 1,00,000 श्लोक संख्या से विभूषित होने के कारण ये शत सहस्त्री संहिता नाम से भी इसे जाना जाता है। साथ ही इसको पंचम वेद की भी संज्ञा दी जाती है। पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इस महाभारत को 5वें वेद की संज्ञा दी जाती है। इसको कार्ष्ण वेद भी कहा जाता है। कदाचित आप लोगों को स्मरण होगा, मैंने वेदव्यास जी का एक दूसरा नाम भी बताया था, कृष्णद्वैपायन। वस्तुतः मैंने वेदव्यास जी के 4 नाम आप लोगों को बताए थे, बादरायण, पाराशर्य, वेदव्यास और कृष्णद्वैपायन। तो कृष्णद्वैपायन के द्वारा रचित होने के कारण इसे कार्ष्ण वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसे इतिहास के नाम से भी जानते हैं कि ये इतिहास है हमारा। और एक और इसकी सर्वप्रसिद्ध संज्ञा है जय। इसको जय संहिता भी कहते हैं। भारत नाम से भी इसे जाना जाता है। साथ ही ब्रह्मा जी ने जब वेदव्यास जी की इस पूरी विषय वस्तु को जाना और समझा तो उन्होंने उन्हें वरदान भी दिया कि तुम्हारी यह रचना काव्य के नाम से प्रसिद्ध होगी, क्योंकि तुमने इसे स्वयं कहा है कि मैंने एक महाकाव्य की रचना की है। तो तुम्हारे कथनानुसार तुम्हारी यह रचना महाकाव्य के नाम से प्रसिद्ध होगी, जानी जाएगी। तो ये सभी जो संज्ञाएं हैं, जैसे कार्ष्ण वेद जो संज्ञा है, इसके बारे में महाभारत के आदि पर्व में ही कहा गया है कि महाभारत के आदि पर्व में कार्ष्ण वेद इसे कहा गया है। तो ये हुए महाभारत के कुछ अपर नाम, महाभारत के कुछ और नाम। अब जैसा कि हमने जाना कि इसके 1,00,000 श्लोक हैं, तो ये 1,00,000 श्लोकों तक ये पहुंचा कैसे? इसकी 2 धाराएं चलती हैं कि महाभारत के विकास का क्या चरण है, क्या क्रम है, तो उसको हम लोग देखेंगे। पहली बात तो ऐसा कहा जाता है, खुद महाभारत में भी वर्णन आया है कि वेदव्यास जी ने कुल 60,00,000 श्लोकों से समन्वित महाभारत की रचना की। अर्थात महाभारत में 60,00,000 श्लोक हैं, जिनमें से 30,00,000 श्लोक जो हैं वो देवलोक में, 30,00,000 श्लोकों वाला जो ग्रंथ है वो देवलोक में समादृत होता है। अर्थात देवलोक में उसका आदर किया जाता है, देवलोक में उसका अध्ययन, पठन, श्रवण, मनन इत्यादि किया जाता है। 15,00,000 श्लोकों वाला जो ग्रंथ है वो पितृलोक में आदर पाता है, पितृलोक में उसका लोग मनन करते हैं। 14,00,000 श्लोकों वाला ग्रंथ जो है गंधर्व लोक में है
और 1 लाख श्लोक जो हैं वो इस मनुष्य लोक में समादृत होता है। अर्थात महाभारत वस्तुतः 60 लाख श्लोकों का संग्रह है, जिसमें इस प्रकार से विभाजन किया गया है। तो जो ये 1 लाख श्लोक हैं वो भी उपाख्यानों सहित हैं। आख्यान और उपाख्यानों से समन्वित होने के कारण इसमें 1 लाख श्लोकों की पूरी श्रृंखला हो गई। जैसा कि हमने प्रारंभ में जाना था कि इसमें 8800 कूट पद्य हैं, लेकिन 8800 इसकी श्लोक संख्या नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं ये जानता कि वो 8800 कूट पद्य कौन कौन से हैं। तो निश्चित तौर पे इसकी श्लोक संख्या 8800 नहीं हो सकती, तो इसकी श्लोक संख्या 1 लाख मानी गई है। और उसमें भी उपाख्यानों के साथ होने के कारण 1 लाख है। उपाख्यानों को यदि निकाल दें महाभारत में से तो बचते हैं 24,000 श्लोक। तो 24,000 वाली जो श्लोकों की संहिता है उसको भारत नाम से जाना जाता है। अर्थात 24,000 जो श्लोक हैं वो भारत नाम से जाने जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि उपाख्यान अर्थात क्या? तो 2 शब्द होते हैं, एक आख्यान और एक उपाख्यान। आख्यान एवं उपाख्यान। तो आख्यान कहते हैं उसे जिसे हमने स्वयं देखा हो, मतलब जो हमने स्वयं देखा हो उसको हम बता सकें। जैसे कि अभी के प्रसंग में हम देख सकते हैं, वर्तमान में प्रासंगिक वर्णन हम आपको बता सकते हैं कि जो कोरोना नामक महामारी है उसको हम अभी खुद देख रहे हैं। तो हमने देखा है, तो हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को यदि हम बताते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये कोरोना नामक महामारी का काल हमने देखा था। तो वो आख्यान कहलाया, जब हम आगे चल के अपनी पीढ़ियों को इसके विषय में बताएंगे। फिर उपाख्यान किसे कहेंगे? उपाख्यान होता है सुने हुए का कथन। जैसे कि अभी कई सारे वीडियोस ये भी आ रहे हैं, कई सारी थ्योरीज ये भी आ रही हैं कि हर 100 साल में ये एक महामारी अपने आप को रिपीट करती है। मतलब आज से 100 साल पहले एक कोई महामारी फैली थी जिसमें इतने भीषण स्तर पर संहार हुआ था। तो उस काल में हम थे नहीं, 100 साल पहले हम थे नहीं, तो हमने अपने जो पहले के लोगों से सुन रखा है तो वो हो गया उपाख्यान। अब यदि रामायण महाभारत की दृष्टि में भी देखें तो ना हमने युधिष्ठिर को देखा, ना हमने अर्जुन को देखा, ना हमने श्री कृष्ण को देखा, तो हम उसको सुनते आ रहे हैं, तो वो हुए उपाख्यान। हाँ, यदि हम कोई घटना स्वयं देखे हों तो उसको हम किसी को बताते हैं तो वो आख्यान होती है। लेकिन यदि हम किसी से कोई घटना सुने हैं और उसको हम आगे पास ऑन कर रहे हैं तो वो उपाख्यान के नाम से कही जाती है। तो व्यास जी ने जब 1 लाख श्लोकों वाली जो रचना बना ली मनुष्य लोक के लिए, तो उन्होंने उसका अध्ययन सर्वप्रथम अपने पुत्र शुकदेव जी को कराया। शुकदेव जी को कराया और उसके पश्चात अपने अन्य शिष्यों वैशंपायन इत्यादि को कराया। तो अब जो मैंने आपको बात बताई थी कि अलग अलग श्लोक संख्या का अलग अलग लोकों में आदर होता है, तो उसको अगर हम देखना चाहें तो इस प्रकार देख सकते हैं। व्यास जी ने असित और देवल को जो महाभारत कथा सुनाई वो उन्होंने पितरों को सुनाई। नारद जी को जो कथा बताई उसको उन्होंने देवताओं को सुनाया। वैशंपायन नामक अपने शिष्य को जो सुनाई या अध्ययन कराया वैशंपायन को महाभारत का, तो उन्होंने भी आगे इस परंपरा को बढ़ाया और जन्मेजय के नाग यज्ञ में महाभारत की कथा सुनाई इन्होंने मनुष्य लोक में, ऐसा हम कह सकते हैं। और शुकदेव जी को जो पढ़ाया उन्होंने यक्ष गंधर्व
राक्षस लोक में इस कथा का प्रचार प्रसार किया। तो देवताओं के लोक में जो महाभारत है उसमें 60 लाख श्लोक हैं, पितरलोक 30 लाख श्लोक हैं, और पितरलोक में जो महाभारत है उसमें 15 लाख श्लोक हैं। यक्ष लोक या गंधर्व लोक में जो है वो 14 लाख श्लोक हैं, और वैशंपायन इत्यादि जो मनुष्य लोक में उन्होंने इस कथा का प्रसार किया उसमें 1 लाख श्लोक हैं आते हैं। अब महाभारत को महाभारत क्यों कहा जाता है इसको भी जानना आवश्यक है, और साथ ही मैंने आपको जो बताया कि महाभारत के विकास के कुछ चरण हैं, तो अब हम उस पे चलेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है जय संहिता। तो जैसा कि व्यास जी ने स्वयं बताया कि उन्होंने 8800 कूट पद्यों की रचना की, तो वही 8000 जो 800 पद्य हैं वो महाभारत का मौलिक रूप है, जिसको कह सकते हैं जय। उसका नाम जय इसलिए पड़ा क्योंकि कौरवों पर पांडवों की विजय घोषित करने के कारण इसे जय नाम से अभिहित किया गया। इसे ही उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को, तदनंतर अन्य शिष्यों को पढ़ाया। इसके पश्चात उसका क्रम हुआ भारत। ये कैसे हुआ कि जब उन्होंने वैशंपायन को ये कथा पढ़ाई, सुखदेव के जी के साथ साथ वैशंपायन को भी बताया, जय संहिता बताई, तो उसके पश्चात अर्जुन के प्रपौत्र यानी परपोते जन्मेजय के नाग यज्ञ में वैशंपायन जी ने इस कथा को सुनाया, जय संहिता को सुनाया। जब जय संहिता को सुनाया तो उस कथा श्रवण के प्रसंग में जन्मेजय ने उनसे कई प्रश्न किए जिसका उत्तर उन्होंने दिया। तो उनका जो संवाद है और उसमें जो धर्म, नीति, ज्ञान इत्यादि की जो चर्चा हुई, उन सबको जय में जोड़ देने से भारत नामक ग्रंथ का निर्माण हुआ, जिसमें श्लोक संख्या 24,000 हो गई। इसमें 8,800 और इसमें 24,000। तीसरा जो विकसित रूप आया इसका, वो महाभारत के रूप में आया। वो कैसे कि जन्मेजय के नाग यज्ञ में वैशंपायन जी ने जब कथा सुनाई जन्मेजय को, तो वहां उपस्थित लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा जी ने भी उस कथा को सुना। लोमहर्षण जाति से सूत थे और कथा इत्यादि कहने का ही उन लोगों का कार्य होता था। तो वो इतनी रोमांचक कथा सुनाते थे, रोमांचक तरीके से कथा सुनाते थे कि उनका नाम रोमहर्षण पड़ गया था। मतलब इतने कथा में इतना तल्लीन हो जाते थे, इतने अच्छे तरीके से कथा को वो कहते थे कि कथा को सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे, इसलिए उनको रोमहर्षण या लोमहर्षण कहा गया। तो उनके पुत्र उग्रश्रवा जो थे, उग्रश्रवा उन्होंने यह कथा जन्मेजय के नाग यज्ञ में वैशंपायन जी से सुनी, और पुनः जब वो वहां से आए तो नैमिषारण्य में शौनक ऋषि एक दीर्घकालीन 12 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ करा रहे थे अपने विश्वविद्यालय में। तो वहां पर उग्रश्रवा जी से 88,000 ऋषियों ने आग्रह किया कि वो उन्हें कोई कथा सुनाए। तो वहां पर उग्रश्रवा जी ने ऋषियों के आग्रह करने पर ये कथा सुनाई, और पुनः वही बात हुई जिस प्रकार जन्मेजय के नाग यज्ञ में वैशंपायन के द्वारा कथा सुनाने पर जन्मेजय ने उनसे संवाद किया था, उनसे प्रश्न उत्तर किए थे, उसी प्रकार उग्रश्रवा जी से नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने कथा क्रम के प्रसंग में बीच बीच में कुछ अपनी जिज्ञासाएं वो उनसे करते गए, जिसका उन्होंने समाधान वो करते चले। साथ ही उस समाधान के क्रम में हम जब किसी को कोई बात समझाते हैं तो हम उदाहरण देते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले हमने आपको आख्यान और उपाख्यान को समझाने के लिए उदाहरण दिया था, उसी प्रकार कोई भी बात अगर वो उग्रश्रवा जी कह रहे थे तो उसको सुदृढ़ करने के लिए, उसको बल देने के लिए वो कोई ना कोई चर्चा या कोई ना कोई कथा या कोई ना कोई आख्यान उसमें कहते जा रहे थे। तो इस प्रकार कौरव और पांडवों का जो मूल इतिहास या इतिवृत्त है, जो कथानक है, वो तो रहा ही, मूल कथानक कौरव पांडवों का रहा, किंतु बीच बीच में जो 88,000 ऋषियों ने उनसे संवाद किया, उस बहाने से
उसमें धर्म, अध्यात्म, इतिहास, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, आचार विचार आदि अनेक विषयों का समावेश होता चला गया। और अंत में इन्हीं उग्र श्रवा जी ने हरिवंश नाम का एक पर्व भी उसमें जोड़ा। हरिवंश नाम का एक बृहद परिशिष्ट जोड़ा, जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। तो एक विशिष्ट परिशिष्ट भी जोड़ा उसमें, जिससे इसकी संख्या 1,00,000 हो गई। तो भार वृद्धि और विपुल महत्व वृद्धि, क्योंकि इतने सारे विषयों का इसमें समावेश होता चला गया प्रश्नोत्तर के माध्यम से, तो इसकी महत्व बढ़ जाने के कारण भी इसे महाभारत कहा गया। महत्वाद भारवत्वाच्च महाभारत उच्यते। ये आदि पर्व प्रथम अध्याय का 300वां श्लोक। तो महत्व वृद्धि हो जाने से और भार वृद्धि हो जाने से इसको महाभारत नाम से अभिहित किया गया। जहाँ पर यह पंक्ति मिलती है वहीं पर ये भी कथा आती है। एक छोटी सी एक बात वहाँ पे आती है कि जब देवताओं ने सत्य को परखने के लिए तराजू के एक पलड़े पे चारों वेदों को रखा और दूसरे पलड़े पे महाभारत को रखा, तो महाभारत ऊंचा श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। तो सत्य के रहस्य को परखने के लिए महाभारत की श्रेष्ठता को देखने के कारण और इसकी गुरुता को, इसके महत्व को समझने के कारण इसका नाम महाभारत पड़ा। तो आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही अपनी बात रखते हैं, क्योंकि इसके बाद हम चलेंगे इसके पर्वों के ऊपर, तो वो एक अलग हमारी सीरीज चालू होगी। तो अब तक वेदव्यास जी के बारे में और महाभारत के एकदम संक्षिप्त परिचय के बारे में हमने आपको बताया। महाभारत की जो कथानक है उस पर भी हम संक्षिप्त ही चर्चा करते चलेंगे। यदि आप लोगों की कोई जिज्ञासाएं हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने पहले से अपने वीडियो में सुधार करने की बहुत कोशिश की है, तो मैं आप लोगों के सुझाव जानना चाहूँगी इस विषय में। तो पुनः मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।